Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz. I welcome you all on my YouTube channel English Literature Experts. In today's video, we are going to discuss the novel Great Expectations written by Charles Dickens. Before that, we have already made a video on this very particular टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया था चार्ल्स डिकन की लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो थे, जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में जो मेंशन है, उसको हमने डिस्कस किया था। अपार्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क डेविड कॉपरफील्ड, यस डेविड कॉपरफील्ड जो है वो चार्ल्स डिकन का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। उसको छोड़कर जो है हमने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में जो कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो थे उसके ऑटोबायोग्राफिकल लाइफ के जो है वो यहाँ पर मेंशन है, उसमें हमने डिस्कस किया है। तो प्लेलिस्ट में आपको एक सेपरेट वहाँ पर फोल्डर भी मिल जाएगा। उसके अलावा जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का जो लिंक है शेयर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर लिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो हम जो है इवेंट्स के साथ साथ जो है कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। देयर इज़ नो नीड टू बी वरी अबाउट द कैरेक्टर्स डिफिकल्ट नेम बिकॉज द स्टोरी इज़ टू मच इंटरेस्टिंग एंड व्हेन यू विल गेट इंडल्ज इन द स्टोरी यू आर नॉट गोइंग टू पे हीड ओवर द नेम्स ऑफ द डिफिकल्ट कैरेक्टर, क्योंकि स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं हम। पहले हमारे पास एक बॉय है पिप, तो मैं जल्दी जो इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो जो है लेंथी ना हो, आप लोगों का टाइम बच सके। और इसके अलावा जो है हम बहुत ही जल्द इस नावल को जो है कवर कर लें डिटेल्ड समरी के साथ, ठीक हो गया। तो आप लोग जो है इस वीडियो को 2 या 3 बार देख सकते हैं, या जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आप अभी से नोट डाउन करना शुरू कर दें। पिप हमारे पास एक बॉय है, एक ऑर्फन बॉय है, एक यतीम लड़का है जो अपनी एक होसेल बहन जिसका नाम मिसेस जो गैगरे है, ठीक हो गया, मिसेस जो गैगरे। तो मिसेस जो के नाम से मैं इसको प्रोनाउंस करूँगा। तो वो उसके साथ रह रहा है। इसके साथ जो है इसकी इतनी नहीं बनती जितनी इसके ब्रदर इन लॉ जिसका नाम जो गैरगरे है उसके साथ बनती है। तो पिप और मिस्टर जो है ये एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं और ये इन दोनों के साथ ही रह रहा है। पिप जो है अपने घर से बाहर जाता है, वो देखता है बाहर के अपनी ग्रेव यार्ड की तरफ जा रहा होता है, तो देखता है कि वहाँ पर इसको एक प्रिजनर मिलता है, एक थीफ मिलता है जिसका नाम एबल मैगविच है। जिस एबल मैगविच, रिमेंबर दिस नेम, आपको जो है नावल की एंड में जो है ये नाम मिलेगा और शॉक भी देगा, एबल मैगविच। तो मैगविच जो है उसको पिप को थ्रेट करता है कि तुम अपने घर से जाओ और कुछ खाने का सामान ले आओ और कुछ स्टफ़ ले आओ जिसकी मदद से जो है मैं ये जो हैंड कफ है जिसके साथ वो बंधा हुआ था उसको मैं तोड़ सकूं। तो पिप जो है अपनी बहन के घर से जाता है, कुछ सामान जो है खाने के लिए ले आता है और उसके बाद अपने ब्रदर इन लॉ की शॉप पर जाता है। जी, ब्रदर इन लॉ जो है मिस्टर जो है बाय प्रोफेशन एक ब्लैक स्मिथ है, ठीक हो गया, एक लोहार है। तो वो उसकी दुकान से जाता है और कुछ स्टफ़ ले आता है, इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से जो है उस हैंड कफ को, उस हथकड़ी से ईज़िली जो है ब्रोक किया जा सके। तो वो यहाँ पर आता है। नेक्स्ट डे जो है और इसके बाद ये सामान देकर पिप जो है चला जाता है। नेक्स्ट डे जो है पिप और जो है अपनी शॉप के बाहर ठहरे हुए होते हैं और देखते हैं कि उसे एबल मैगविच को पुलिस जो है दोबारा से पकड़ कर ले जा रही है, क्योंकि वो अब एक दूसरा जो थीफ था केमिसन उसके साथ जो है फाइट कर रहा होता है। तो जब वो उसको लेकर जा रहे होते हैं तो वो पुलिस वालों को कहता है कि गिव मी अ मोमेंट, आई वांट से थैंक्स टू समवन। तो वो उसके बाद वापस आता है एंड से थैंक्स टू पिप, जो उसने उसकी लास्ट नाइट जो है मदद की थी उसके लिए उसको थैंक्स कहकर चला जाता है, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, 4 कैरेक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, पिप, मिस्टर जो, मिसेस जो एंड एबल मैगविच। उसके कमीशन को जो है छोड़ दी अभी के लिए। नेक्स्ट जो है अभी मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, पिप के हाउस के साथ यहाँ पर हमारे पास एक वेल्दी एज्ड वुमेन का घर है, ठीक हो गया, जिसका नाम मिस हैविशम है। मिस हैविशम की एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, अडॉप्टेड डॉटर है जिसका नाम एस्टेला है। अच्छा, मिस हैविशम जो है यूनिक इस तरह है, कुछ यूनिक थिंग इसमें है कि इसने पिछले 20 सालों से जो है एक वेडिंग ड्रेस ही पहना हुआ है, और वेडिंग ड्रेस इसीलिए पहना हुआ है क्योंकि इसको इसके हस्बैंड ने शादी वाले दिन ही छोड़ दिया था, बेवफाई की थी, इसके साथ बिट्रेड किया था। इसी वजह से जो है उसने 20 सालों से जो है यही एक वेडिंग ड्रेस पहना हुआ है और वो अपनी डॉटर एस्टेला के साथ जो है रह रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर पिप के जो अंकल हैं मिस्टर पम्बल चोक, यस मिस्टर
पंबल चौक, वो मिसेस जो के पास आते हैं और वो कहते हैं कि पिप को जो है एक औरत को जो है पिप की ज़रूरत है, क्योंकि ना हम पिप को जो है उसके घर पर एक सर्वेंट के काम सर्वेंट के तौर पर रख दें ताकि जो है उसके काम आ सके। तो उसके लिए वो जो है मिस जो है वो एग्री हो जाती है और पिप है वहाँ पर रहना शुरू हो जाता है उस घर में। तो पिप जैसे ही वहाँ पर जाता है तो वो एस्टेला के साथ पहली ही मतलब लव एट फर्स्ट साइट में जो है उसके साथ गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर एस्टेला को जो है उसकी माँ ने जो है स्टेप मदर ने जो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी है कि तुमने दुनिया के जितने भी मर्द हैं ये सब के सब बेवफा होते हैं और तुमने इनके साथ किस तरह ट्रीट करना है, तुमने बस जब सबको बिट्रे ही करना है, धोखा ही देना है। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है इसी तरह हर किसी के साथ, दुनिया के हर मर्द के साथ धोखा होना चाहिए। तो एस्टेला का रवैया जो है लड़कों के साथ या मर्द के साथ इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ ने उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी है दैट हाउ यू हैव टू बिहेव विद द मेन ऑफ दिस वेरी वर्ल्ड। तो इसी वजह से जो है तो एस्टेला जो है एक रूड बिहेव करती है। लेकिन पिप जो है एक सादा सुदा सा लड़का होता है, वो प्रपोज़ करने के लिए एस्टेला के पास चला जाता है, उसे प्रपोज़ करता है, लेकिन एस्टेला जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है और वो ये कहती है कि तुम इतने चीप कपड़े पहनने वाले लड़के जो है मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना चाहते हो, तुम छोटी मखलूक, यू आर द लोवेस्ट क्रिएचर एंड यू वाना मैरी विद मी। ठीक हो गया। तो इन वर्ड्स से जो है वो एस्टेला जो है उसको जो है इस तरह ट्रीट करती है, जिसकी वजह से जो है वो खुद के पिप जो है खुद से नफरत करने लग जाता है, खुद से जो है नफरत करने लग जाता है। और इसी वजह से वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन बनकर कुछ अच्छा कमा कर इन जैसे लोगों के साथ शादी कर सकूं या इन जैसे लोगों को फेस कर सकूं। तो इसी सोच में होता है कि वो कहता है कि मैं जो है लंदन पढ़ने के लिए चाहूँगा, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो एक रात होता कुछ ये है कि लॉयर मिस्टर जैगर उसके पास पिप के पास आता है और उसे कहता है कि एक अननोन पर्सन जो है तुम्हारी एजुकेशन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको बेयर करने के लिए रेडी है, और तुम जो है अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी एजुकेशन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, फ़ीस वगैरह जो हैं वो अननोन बंदा जो है पे करेगा। तो यहाँ पर पिप जो है कुछ लम्हे के लिए सोचता है कि ये जो बंदा जो है मेरी ये जो अननोन पर्सन जो है मिस, ज़ाहिर सी बात है मिस हैविशम ही होगी, क्योंकि उसी ने मुझे देखा है कि मैं जो है पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज या मनी नहीं है। तो इसके बाद बस इसी जहनो गुमान में जो है वो लंदन चला जाता है और अपनी मिसेस जो और बिडी मैं आपको बताऊंगा कौन है, बाद में बताऊंगा कि बिडी जो है एक्चुअली कौन है और बिडी का रोल यहाँ पर क्या है। तो उसके साथ जो है इन दोनों को एंग्री, मतलब उससे वो इसके साथ एग्री नहीं होते कि तुम जो है लंदन में पढ़ने के लिए जाओ और हम यहाँ पर छोड़कर चले जाओ, लेकिन उसके बाद भी बावजूद भी वो इन दोनों को छोड़कर चला जाता है। अच्छा, लंदन में वो एक अपने कुछ अच्छे फ्रेंड्स बना लेता है, जिसमें हर्बर्ट पॉकेट जो है वो एक इसका गुड फ्रेंड होता है जो मैथ्यू पॉकेट्स का सन है। ठीक हो गया, ये आपस में गुड फ्रेंड्स बन जाते हैं। समरी में इनका कोई ख़ास रोल नहीं है, बस आपको नाम जो है शेयर कर दिए। अच्छा, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद लंदन में पिप जो है उसकी आदतें जो है बिगड़ जाती हैं, वो एक एक्स्ट्रावेगेंट बन जाता है। एक्स्ट्रावेगेंट किस तरह से कि फजूल खर्च बहुत ज़्यादा बन जाता है और एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के बजाय वो दूसरे बुरे काम जो हैं उनमें लग जाता है और उसे अपने गाँव की याद जो है बिल्कुल ही नहीं आती और अपने गांव के लोगों को भूल जाता है। इवन कि उसके पास मिस्टर जो है एक बार लंदन विजिट के लिए गया तो उसने भी उसको बात करने से रिफ्यूज़ कर दिया और इसने मतलब अच्छा रवैया उसके साथ नहीं अपनाया, जिसकी वजह से जो है मिस्टर जो है वापस घर आ गए। और कुछ दिनों के बाद जो है मिसेस जो है इसकी ब्रदर सिस्टर जो है पिप की, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो इसकी फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड करने आता है कुछ टाइम के लिए और उसके बाद फ़ौरन बाद फिर जो है वो लंदन बैक चला जाता है। अच्छा, फिर जो है कुछ दिनों के बाद एबेल मैगविच द प्रिजनर वो आता है पिप के पास। तो एबेल मैगविच ने ऑस्ट्रेलिया में अब एक अपना जो है एक बैंक बैलेंस बना रखा है, तो उसको जो है इंग्लैंड से जो है एग्जाइल्ड कर दिया जाता है, जलावतन कर दिया जाता है, बैन कर जाता है कि वो इस कंट्री में दोबारा नहीं आएगा। लेकिन वो छुप छुपा कर लंदन में किससे मिलने जाता है, पिप से मिलने जाता है। पिप से मिलने जाता है तो वो पिप को बताता है कि तुम्हारी जो एजुकेशन के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो मैं जो है बेयर कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं ही वही अननोन पर्सन हूँ। तो इसकी वजह से पिप की जो एक्सपेक्टेशंस थी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वो यहाँ पर टूटती हैं। ठीक हो गया।
तो डाउनफॉल जो है अभी से स्टार्ट हो रहा है। तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो टूट जाती हैं और वो ये सोचता है कि मैं सोच रहा था कि मिस हैविशम जो है मेरी एजुकेशन के एक्सपेंसेस जो है वो बेयर कर रही है, लेकिन ये तो एक स्काउंड्रल बंदा है, ये तो एक थीफ बंदा है। मैं इसकी हराम की कमाई जो है या इसकी यूज़लेस कमाई जो है उसकी वजह से जो है मैं अपनी एजुकेशन जो है गेन कर रहा हूँ। तो इसी वजह से जो है उसको फिर भी यकीन नहीं आता, तो वो वापस गांव चला जाता है और वहाँ मिस हैविशम से जो है कंफर्म करता है कि क्या वाकई एबल मैग्विच जो है मेरी लाइफ के इसके बाद वो गांव जाता है और वहाँ जाकर वो आपका जो लॉयर था जिसका नाम मिस्टर जैगर था उससे पूछता है कि क्या ये सच है। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ ये सच है, मिस हैविशम नहीं बल्कि मैग्विच ही तुम्हारी लाइफ के जो एजुकेशन के जितने भी एक्सपेंसेस है वो बेयर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुँचता है हैविशम के बाद वो देखता है कि एस्टेला ने जो है किसके साथ शादी कर ली है। एक रिच बंदा होता है जिसका नाम बेंटली ड्रमल होता है। ठीक हो गया, बेंटली ड्रमल के नाम से हम प्रोनाउंस करेंगे। तो हैविशम जो है पिप को बताती है कि एस्टेला जो है ये मेरी रियल डॉटर नहीं है, लेकिन एक अडॉप्टेड डॉटर है और इसको मिस्टर जैगर जो है मेरे साथ लाया था। मिस्टर जैगर वही लायर। तो पिप जो है फिर लंदन जाता है, वहाँ वो मिस्टर जैगर के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये जो बच्ची थी एस्टेला इसको तुम कहाँ से लाए थे। तो मिस्टर जैगर बताता है कि मेरे घर में एक मेड सर्वेंट थी मॉली, MOLLY मॉली। तो ये जो है एस्टेला उसकी ही बेटी है। तो मैं जो है इसको मॉली के यहाँ से लाया था और मैंने मिस हैविशम को दे दिया था। और मज़े की बात यह है कि ये जो मॉली है ये एबल मैग्विच जी स्काउंड्रल की जो है वाइफ है। तो इसका मतलब है कि मैग्विच की जो बेटी है एस्टेला जो है मैग्विच की ही बेटी है। तो पिप जो है दोबारा लंदन चला जाता है और वहाँ मैग्विच जो है अभी फिर अरेस्ट हो चुका है, क्योंकि उसको जो है एग्जाइल कर दिया गया था कि वो जो है दोबारा कंट्री में नहीं है, कि लेकिन लंदन में छुपा कर जो है पिप से मिलने आते हैं। तो इसी वजह से वो अरेस्ट हो गया है। उसके बाद मैग्विच जो है उसके पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो बिल्कुल ठीक है और उसने जो है एक अमीर लड़के के साथ ड्रमल के साथ जो है शादी कर चुकी है। तो वो जो है खुश हो जाता है कि बहुत अच्छा हो गया कि मेरी बेटी जो है एक अच्छे ख़ानदान में पली बड़ी है और उसके बाद जो है उसकी एक शादी हो चुकी है। तो उसकी तो एक्सपेक्टेशंस अच्छी होंगी, लेकिन यहाँ पर पिप के पास कुछ भी नहीं बचा। पिप लंदन में एक मकरूज़ बंदा बन चुका है, एन इंडेप्टेड पर्सन। एस्टेला की शादी हो चुकी है, इसने मिस्टर जो को भी छोड़ दिया था। मिसेस जो इसकी जो बहन थी वो भी अब मर चुकी हैं। तो इसकी सारी की सारी जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी वो शेटर्ड हो चुकी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो यही सोच रहा होता है कि कुछ दिनों के बाद मिस्टर जो ब्रदर इल्ला आता है और इसके जितने भी कर्ज हैं वो चुका कर मिस्टर पिप को जो है अपने साथ गांव ले जाता है। तो जाते जाते पिप जो है यही सोच रहा होता है कि मैं घर जाकर बिडी के साथ शादी कर दूंगा। अब बिडी कौन है? अच्छा, बिडी जो है, बिडी मैंने आपको बताया था कि आपको बाद में बिडी के बारे में बताऊंगा। बिडी जो है इस किस्म की लड़की है जो पिप के साथ शादी करना चाहती है और पिप से जो है प्यार करती है, लेकिन पिप जो है एस्टेला से शादी करना चाहता था। तो पिप जो है क्या है, तो पिप जो है बिडी जो है एस्टेला से पिप से शादी करना चाहती थी, लेकिन पिप जो है एस्टेला से शादी करना चाहता था। तो वो यही सोच रहा था। उससे पहले इसने बिडी को रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी बहन जो थी पिप की वो भी इससे एंग्री थी। तो ये जाते जाते यही सोच रहा होता है कि मैं जाकर बस बिडी के साथ शादी कर लूँगा और उसके बाद वी विल गोइंग टू लिव हैप्पीली। ठीक हो गया। लेकिन इसकी होप्स जो हैं, एक्सपेक्टेशंस जो हैं फिर से शैटर्ड होती हैं जब वो उसे पता चलता है कि मिस्टर जो ने जब है बिडी से शादी कर ली है मिस्टर जो है बिडी से शादी कर चुका है। तो 11 ईयर्स के लिए वो जो है अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है मर्चेंटाइज़ के लिए, तिजारत करने के लिए। उन 11 सालों में उसने अभी तक शादी नहीं की। लेकिन जब वो अपने गांव चक्कर लगाने आता है तो वो देखता है कि एस्टेला जो है बिल्कुल उसके सामने ठहरी है, क्योंकि एस्टेला जो है अब मिस्टर जो और बिडी के साथ भी रह रही है। तो उसे पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड था ड्रमल जो है वो अब मर चुका है।
तो इसी वजह से जो है एस्टेला जो है यहाँ पर रह रही है, तो उसके घर वालों को रवैया उसके साथ ठीक नहीं था, तो एस्टेला जो है यहाँ पर रह रही है। तो लास्ट टाइम एस्टेला जो है पिप से पूछती है कि यू आर स्टिल इन लव विद मी और नॉट। तो पिप जो है यहाँ पर उसको कोई रिस्पांस नहीं करता, तो हैप्पी एंडिंग होती है। तो अभी श्योर नहीं है कि ये जो है एंडिंग में उसकी शादी उसके साथ हुई है या नहीं हुई, क्योंकि एंडिंग जो है कुछ इस तरह से है नावल की कि गार्डन में जो है दोनों एक दूसरे के हैग करते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए जा रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। होप आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है हम इस नावल के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जिस तरह हमारे पास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस टाइटल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आप लोगों की डिमांड पर जो है उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।